मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरे अजीजों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है खुदावंद यीशु मसीह का तीसरा सलीबी कलमा। आइए देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत। लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। मेरे अजीजों, ये कलमा जो है चूंकि मोहब्बत का कलमा कहलाता है और खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी को निभाने का कलमा कहलाता है। इसकी 25वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए हैं तो उनके पास 3 खवातीन खड़ी हैं, जिनमें से एक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मरियम है और जो मर्द पास खड़ा है वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना है। यूहन्ना अपनी अंजील में जब भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने ताल्लुक का जिक्र करता है तो वो अपना नाम नहीं बयान करता, बल्कि यूं लिखता है कि वो शागिर्द जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। यूहन्ना की यीशु मसीह की सलीब के पास मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ना सिर्फ यीशु बल्कि यूहन्ना भी यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत करता था। इस बात को वो दिलेरी दिखाता है और हिम्मत दिखाता है कि वो किसी से नहीं डरता, खौफ नहीं है, परवाह नहीं करता और खुदावंद यीशु मसीह के पास मौजूद रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को, अपनी माँ को, क्यों ए औरत कहकर पुकारा? मेरे अजीजों, ए औरत कहकर पुकारना कोई सख्त अल्फाज नहीं है, बल्कि यूनानी मतन में औरत की इस्तिलाह का इस्तेमाल जो है वो ऐसे ही है जैसे किसी भी लेडी को मैम या मैडम कहकर पुकारना। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम की अपनी माँ की जिम्मेदारी जो है अपने शागिर्द को दी? इस बात से हम अंदाजा लगाते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जा रहे हैं उससे पेशतर उनकी माँ जो है वो उनकी देखरेख में है। हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद मुकद्दस यूसुफ जो है वो मर चुका है और मुकद्दसा मरियम जो है अब वो एक बेवा खातून है और उनके बेटे जो मौजूद थे वो बागी थे और अपनी माँ की खिदमत नहीं करते थे। खुदावंद ही अपनी माँ की जिम्मेदारी को उठाते थे। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के हाथों में अपनी माँ की जिम्मेदारी दी? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह चूंकि यूहन्ना उनके साथ रहता था तो उससे वाकिफ थे, जानते थे कि वो जिम्मेदार शागिर्द है और वो हुक्म की तामील करना जानता है। खुदावंद अपनी माँ की जिम्मेदारी एक मजबूत और जिम्मेदार हाथों में ही देना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से यूहन्ना से भी कहा कि अब ये तेरी माँ है। गोया वो ये कहना चाहते हैं कि तू जिस तरह अपनी माँ की इज्जत करता है, खिदमत करता है, उसी तरह आज से इस औरत की यानी मेरी माँ की भी इज्जत करे और खिदमत करे। खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर जान को कुर्बान करते हैं तो बेशक के वो बाप की फरमाबरदारी को निभाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हरगिज इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने दुनियावी रिश्तों को भूल चुके थे। आज खिदमत के चलते हुए बहुत दफा हम खुदा की मर्जी को पूरा करते करते अपने दुनियावी रिश्तों को भूल जाते हैं और उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जिम्मेदारी को देखकर हमें ये सीखने की जरूरत है कि खिदमत के दौरान भी बाप की मर्जी को पूरा करते हुए भी हमें अपने दुनियावी रिश्तों को रद्द करने की, छोड़ने की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो के जरिए से आप सबने जरूर बरकत पाई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।